आज मैं आपको हिमाचल की दो मिस्टीरियस विधाओं के बारे में बताऊंगी, जिसमें से एक विधा के जरिए सिर्फ चावल के दानों से फ्यूचर का पता चल जाता है और दूसरे में सिर्फ एक दिया जलाकर लोग जमीन के नीचे दबे सोने, चांदी या खजाने को ढूंढ निकालते हैं। मेरा नाम है गीता, सीरीज का नाम है डिकोडिंग देव कल्चर, जिसके इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे पहाड़ के अनसुलझे रहस्यों की। तो सबसे पहले बात उस विधा की जिसमें चावल के कुछ साधारण से दाने ही देवता का संदेश बन जाते हैं। हिमाचल में इसे स्तांजे कहा जाता है, जहां देवता की सहमति जानने के लिए हर बार देववाणी या देव खेल का इंतजार नहीं किया जाता। कई बार देवगुरु बिना देखे 3 उंगलियों से चावल के दाने उठाकर भक्त की हथेली पर रख देते हैं। माना जाता है कि अगर गिनती सम संख्या यानी इवन नंबर्स में आए, जैसे 2, 4, 6, 8, तो देवता की सहमति नहीं होती, और अगर दाने विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स में हो, 3, 5, 7 या 9, तो इसे देवता की अनुमति माना जाता है। वहीं अगर दानों के साथ फूल आ जाए तो गिनती की भी जरूरत नहीं, इसे सीधी सहमति समझा जाता है। फिर इन चावल के दानों को आशीर्वाद और कभी कभी रक्षा कवच की तरह रखा जाता है। कई जगहों पर ये चावल आम खेतों के नहीं होते, बल्कि देवता के लिए अलग नियमों से उगाए जाते हैं। इसके बाद बात आती है दूसरी रहस्यमयी विधा की, जिसे सिरमौर और आसपास के इलाकों में दीवा चलाना कहा जाता है। माना जाता है कि इस विधा के जरिए जमीन में दबे धातु, सोना, चांदी, तांबा या लोहा का पता लगाया जा सकता है। यानी एक तरह से ये हमारे पहाड़ की मेटल डिटेक्टिंग तकनीक है। इसके लिए एक खास व्यक्ति लगता है, जिसे तांत्रिक माना जाता है, जो घी का दिया जलाकर उसे किसी साफ मन वाले व्यक्ति या बच्चे के हाथ पर रख देता है। फिर जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू होता है, उसका हाथ अपने आप हिलने लगता है, कभी इधर कभी उधर। लोग बताते हैं कि उस हाथ को रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर दीपक आगे बढ़ता है, तांत्रिक पीछे पीछे चलता है, और जहां भी जमीन के नीचे धातु दबा होता है, वहीं जाकर हाथ रुक जाता है। जहां खुदाई करने पर कई बार सोना, चांदी या ज्यादातर केसेस में लोहा या तांबा ही निकलता है। और फिर जब तक दीपक वाला हाथ चलना बंद नहीं करता, तब तक यही क्रम जारी रहता है।